नर्मदे हर मित्रों, आज रात्रि विश्राम जो हमने सिंहपुर आश्रम में किया था और आज हमारी परिक्रमा का 20वां दिन है। और आज हम यहाँ से आगे की ओर चल रहे हैं, जो कि आप मैया के तट के किनारे से चलेंगे। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी, आज रात्रि विश्राम जो कि हमने महाराज जी के आश्रम में किया था, जो कि सिंहपुरा में स्थित है। और महाराज जी बहुत ही अच्छी सेवा प्रदान करते हैं और ये माँ जी भी बहुत अच्छी सेवा प्रदान करती हैं। महाराज जी नर्मदे यार, आप ये सेवा कब से प्रदान कर रहे हो भक्तों के लाने? हाँ जी, क्यों नहीं, 5 साल हो गए। 5 साल से। माई आपको खुश रखे। जय माई की। जय माई। सुबह सुबह सूर्य भगवान वो देखिए बादलों में दिख रहे हैं और हम लोग रामपुर की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर माई के किनारे किनारे चलेंगे। महाराज जी कोहरा लगने लगा है ना, धुंध कोहरा लगने लगा है दोस्तों। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर जीवन भर। वहाँ पे तुअर लगी हुई है। नर्मदे हर। हम अभी रामपुरा पहुँच चुके हैं और वो रामपुरा का मंदिर है वहाँ पे, और माई के किनारे के लिए और जा रहे हैं। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम रामपुरा गुजरात में चल रहे हैं। यहाँ पर टोटल आपको केले की खेती देखने को मिलेगी। यहाँ से पूरे खेत जो लंबे आप यहाँ तक भी देखोगे, आपको सिर्फ केले की खेती दिखेगी। और इसी किनारे के तट, मतलब ये रास्ता है किनारे का, इसी रास्ते से हमको चलना है आगे की ओर। माँ यहाँ से थोड़ा दूर बह रही हैं इधर की ओर। नर्मदे हर। और वहाँ पे कोई मंदिर है रामपुर का। रामपुरा में एक आश्रम है, ये श्री धनेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं और भोजन प्रसादी भी कर सकते हैं। तो वो सामने दिख रहा है वो मंदिर, इस साइड गांव में ही है दोस्तों। और ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना, देखना कितना अच्छा पेड़ है। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम रामपुरा से 1 किलोमीटर आगे की ओर मगरौर क्यों भाई था, मगरौर में थोड़ा चिप्स वगैरह खा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ से आश्रम, अगला आश्रम कितना दूर है महाराज जी? 1-2 किलोमीटर रामानंद आश्रम। रामानंद आश्रम जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहीं पे जाके बाल बुक करेंगे। नर्मदे हर। मंगरोल है ना, मंगरोल में महाराज जी द्वारा चाय प्रसादी प्रदान की जा रही है परिक्रमा वासियों के लाने। नर्मदे हर महाराज जी। मंगरोल में राइट हैंड को एक आश्रम और पड़ेगा आपको, ललित महाराज जी का। महाराज जी कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। और ये परिक्रमा कौन सी बार कर रहे हो? ये पहली बार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा। ओहो। और कुछ मतलब आपने मतलब कहाँ से पाया कि माई की परिक्रमा की जाए? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। मन से निकले हम। जी जी। हाँ। और आपके साथ और कौन है? अरे मैया जी। अच्छा बोलो। ओ मैया जी, रुकिए जरा जरा। आप कहाँ से बाबा जी? मैं मध्य प्रदेश गुना जिले से। गुना जिले के। जी। हाँ हाँ। तुमको कैसी लगी वह परिक्रमा? मुझको हाँ। बहुत अच्छी, आनंद, आनंद, बिल्कुल आनंद ही आनंद, कोई कमी नहीं है। नहीं मैया सब कुछ दी थी। कुछ कमी नहीं पड़ती। जी जी जी। हाँ हाँ। नर्मदे हर माता जी। आप चारों लोग साथ हो ना? सब पहली बार कर रहे हो? महाराष्ट्र से? कौन सा जिला? पूना। अच्छा अच्छा अच्छा। आश्रम यही है ना, तपोवन। ये भाई साहब जगह कौन सी है? रामपुरा। नहीं रामपुरा तो माजी निकल गया बहुत दूर, 3-4 किलोमीटर। तपोवन। ये कोई सी
जगह है जिसमें तपोवन आश्रम है। इस साइड होगा, यही है। ये मांगरोल में आपको तपोवन आश्रम मिलेगा जो कि बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर भी आप रात्रि विश्राम के लिए ठहर सकते हैं और यहाँ पर बाल भोग वगैरह भी कर सकते हैं। नर्मदे। अभी हम लोग तपोवन आश्रम जो कि मंगरोल में स्थित है वहाँ पर बाल भोग के लिए रुकी हुई है। बहुत ही बड़ा आश्रम है। सभी लोग बाल भोग करते हुए और महाराज जी और हम भी जा रहे हैं बाल भोग करने के लिए। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी जो कि परिक्रमा वासियों की बाल भोग सेवा करते हैं। महाराज जी को मां नर्मदा हमेशा खुश रखे। क्या महाराज जी इसको क्या बोलते हैं? मूंग। मूंग की दाल है ना? मूंग की दाल नहीं, अच्छा, मूंग बाल भोग करते हुए अरे माँ जी को निकल, माँ जी को। और ये मैया जी जो कि बहुत सेवा करती है। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। तपोवन आश्रम है ना मांगरोल। जय माई की। नर्मदे हर। सभी परिक्रमावासी बाल भोग करते हुए नर्मदे हर। तपोवन आश्रम जो कि मांगरोल में स्थित है, गुजरात। तपोवन आश्रम मांगरोल जो कि करीबन 3-4 एकड़ में बना हुआ है मित्रों। बहुत ही अच्छा आश्रम है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाल भोग और जो प्रसादी दी जाती है बहुत ही अच्छी दी जाती है। वो वहाँ तक उस साइड भी बनी हुई है कुछ इस तरह की बिल्डिंग आश्रम। ये 2 मंजिला ये है। इसी प्रकार से उधर भी हैं। हम लोगों ने बाल भोग कर लिया है और अब आगे की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर। तपोवन आश्रम से करीबन 500 मीटर आगे चलने के बाद आपको ये आश्रम मिलेगा, श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम। और एक और आश्रम उसके पास में सीता राम आश्रम जो कि इस साइड पे है। ये परिक्रमा मार्ग है। यार मंगरोल से बाल भोग करके हम पहुंच चुके हैं सैराब जो कि वहाँ से 6 किलोमीटर है। यहाँ पर भी 1-2 आश्रम है जो कि आगे मिलेंगे, आपको बताएंगे। अभी हम लोग सैराब पहुँचे हैं गांव जो कि यहाँ पे बाबूजी के द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग प्रदान किया जा रहा है। नर्मदे हर बाबूजी। यहीं पे उतार लें चप्पल। रास्ते में आपको बहुत सारे लोग जो कि परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं मिलते रहेंगे। जय माई की। नर्मदे हर। हम लोग सैराब से निकले थे जो कि यहाँ से तोवंडी जो कि 3 किलोमीटर था और रास्ते में केले के खेत मिलते हुए। और यहाँ पर ज़्यादातर केले की खेती की जाती है गुजरात में इस साइड। और तुवंडी आश्रम जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है जो कि सैराब से 3 किलोमीटर है। वहीं पे दोपहर की भोजन प्रसादी करेंगे। नर्मदे हर। तुमबड़ी पहुँच चुके हैं और इस साइड को ये रास्ता गया ना, इस साइड आश्रम है। यहाँ पे आप भोजन प्रसादी कर सकते हैं 1 किलोमीटर दूर। और ये परिक्रमा मार्ग है, इधर से आप इस साइड को जा सकते हो। भोजन प्रसादी करने के बाद आपको 1 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, फिर इस मार्ग से जाना पड़ेगा। अगले आश्रम को देखते हैं। नर्मदे हर। एक ही फल है ना, इनको तोड़ लिए हैं, अब इनको पकाए जाएंगे फिर बाजारों में बेचे जाएंगे, है ना। पकाने के बाद ही बिकेंगे ना महाराज जी। इस साइड यहाँ से आश्रम करीबन 2 किलोमीटर होगा महाराज जी अभी ना। आश्रम में जाके मिलते हैं। नर्मदे हर। संत ज्ञानेश्वर मां नर्मदा सेवा आश्रम जो कि मैया के तट किनारे पर है दोस्तों। यहाँ से तट किनारा करीबन 2-2.5 किलोमीटर अंदर है और सड़क पर जो आश्रम है वो बहुत ही कम है। चलते चलते 1 बज गया और बहुत तेज भूख लग रही है। देखते हैं कहीं पे आश्रम मिलता है तो। नर्मदे हर। दोपहर का 1 बज चुका है और कोई आश्रम नहीं मिल रहा है। देखते हैं सामने कोई आश्रम है
उसी में जाकर भोजन प्रसादी करेंगे। सामने कोई आश्रम है, ये कुंभेश्वर में कोई आश्रम है जहाँ पर हम भोजन प्रसादी करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर मैया। इस साइड जाना है। नर्मदे हर बाबू जी। सड़क मार्ग पे बहुत ही कम आश्रम है। देखते हैं, चल के भोजन प्रसादी करते हैं। परिक्रमावासी भोजन प्रसादी करते हुए। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग जी और पार्टी में एक आश्रम है वहाँ पर रुके हुए हैं और कुंभेश्वर महादेव जी के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर दर्शन करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये महाराज जी नर्मदे हर। इधर देखो, नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। जब आप लोग सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर राइट हैंड के लिए मुड़ना है और वहाँ पे अंदर ये मंदिर मिलेगा जो कि माँ नर्मदा जी की तट पर स्थित है। हम लोग अभी कुंभेश्वर महादेव मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर महादेव और शनिदेव का दोनों की मूर्तियाँ हैं क्या? दोनों साथ में देखेंगे। और छोटी पनौती और बड़ी पनौती भी है उधर। मूर्तियों को बोलते हैं ना महाराज जी? नहीं, पनौती किसको बोलते हैं? पनौती बोली तो भगवान चैनेश्वर है ना, हाँ, उसकी पत्नी। अच्छा 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 अच्छा। हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं अभी। इधर ही उतार देते हैं महाराज जी जूते चप्पल। नर्मदे यार, इसके बारे में कुछ गाइड दे सकते हैं? मंदिर के बारे में कुछ बोल सकते हैं? मंदिर में कौन है? आओ अंदर आओ। मैया के किनारे पे एक सेकंड रुकना, मैया को बता दूं। मैया 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 ही है। देखिए, बड़े दिनों के बाद करीबन 150 पौने 200 किलोमीटर चलने के बाद माँ नर्मदे के दर्शन आज कर पाए हमने। देखिए, जय माँ नर्मदे। वो बह रही हैं माँ भगवती देवी नर्मदे। ये महाराज जी कौन सा मंदिर है? नर्मदा माता जी का। नर्मदा जी का। हाँ, चलिए आपको नर्मदा जी के दर्शन करवाते हैं। ये कुंभेश्वर गांव भी है ना? कुंभेश्वर गाँव। चलिए, जय माँ नर्मदे। जय हो मैया तेरी जय हो। ये कोई महाराज जी का फोटो है। ये माँ नर्मदे का, देखिए, जय हो जगत जननी तेरी जय हो। और वहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। हाँ हाँ, नर्मदे जय हो मैया तेरी जय। ये महाराज जी, जी 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 एक बड़ा पनौती है। जी जी, पत्नी मतलब पत्नी शनि। शनिदेव की। हाँ, अच्छा अच्छा, माता स्वरूप छाया और संज्ञा। जी जी बड़ी है छाया, जी जी। नीचे है संज्ञा। ये छोटी वाली पत्नी जी, हाँ, छोटी इनका नाम क्या है? संध्या। संज्ञा और उनका नाम छाया। छाया। ये दोनों है। ऊपर है शनि मंदिर है। ऊपर। हाँ, शनि भगवान ने खुद। और वो पुराना प्राचीन मंदिर कौन सा है महाराज जी उस साइड? ये मेन पनौती। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर है शनि महाराज है। जी पीछे जाओ कि कुंभेश्वर महादेव है। जी। राहु का स्थान है। धर्म राजा यम राजा वानरस का प्रतीक है। साईं बाबा नीलकंठेश्वर भगवान। ये सामने हनुमान जी है। काल भैरव लक्ष्मी माता का है। जी। पीछे धर्मेश्वर वन्नेश्वर और नवे नव ग्रह का ही मंदिर है। सब ग्रह उधर ही है, पूरा कंपनी के किधर? सब मंदिर के पीछे। उधर लक्ष्मण एक है कि राम भगवान खरा ने, राम भगवान वनवास में क्या ने ये उधर रामेश्वर मंदिर है। પછી રાવણ ભાઈ મેઘનાથ, મેઘનાથ આપણે ઘરે આશ્રમ
आश्रम के पीछे इधर चले जाने का दर्शन करने के लिए। फिर पीछे अपने घर के पीछे रामनाथ तरफ एक घर दोनों ही रामनाथ जी का ठीक है, बड़े भगवान की मूर्ति है हनुमान जी की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस साइड में ये भैरवनाथ जी महाराज की जय हो, बाबा भैरवनाथ की जय हो। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ये बड़े भगवान का, हजारों वर्ष पुराना। ये कुछ गुजराती में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये नीलकंठेश्वर, क्या ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये वाला? नहीं, ये जो नीलकंठेश्वर है ना, ये ये अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है। और प्राचीन, ये प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन होगा ना, हाँ हजारों साल पुराना होगा महाराज जी, और ज्यादा। महाराज जी, मेन मंदिर वो है, मेन मंदिर ये अंदर है। ये दरवाजा जी है। हाँ। ये कुंभेश्वर महादेव अंदर है। ये स्वयंभू है। ये आगे से रास्ता है। ये बंद है, आगे वहां से बंद है। अच्छा, उस साइड से जाना पड़ेगा। आगे से जाना पड़ेगा। ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। महाराज जी 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं इधर से। वो भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। ये प्राचीन मंदिर महाराज जी ना। जय श्री- नर्मदे यार महाराज जी। महाराज जी ये कितना प्राचीन मंदिर है? हजारों साल पुराना है। हजारों साल। ये किसने बनवाया था, आपको मालूम है? क्या किसने बनवाया था ये? क्या बोल रहे हो? मतलब ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये यहाँ के जो राजा थे राजपुरा के प्रॉपर, हाँ उसने करवाया है। जी और यहाँ पे कुंभेश्वर महादेव जी। है। जैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे नर्मदा किनारे पंच कुबेर है जी। इसमें से एक यहाँ पर एक कुंभेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है। इस मंदिर का उल्लेख वायु पुराण, स्कंद पुराण और नर्मदा पुराण में, जी। तीनों पुराण में इस मंदिर का उल्लेख है। और वायु पुराण में ऐसा लिखा है कि काशी नगरी है, वहाँ पे आप 10,000 बार स्नान करो, उसमें जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य यहाँ पे एक बार स्नान करने से होता है। यहाँ पे आगे सन्निधि और छोटी बड़ी पनौती माता का भी उनके दर्शन कर लिए मंदिर है। हजारों साल पुरानी और पंचकुबेर में से एक यहाँ पे एक कुंभेश्वर महादेव। नर्मदे यार महाराज जी। नर्मदे यार मित्रों, आज दोपहर को जहाँ पर भोजन प्रसादी की थी वहीं पर आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि दादाजी को बुखार आ गया है, वाडेकर जी को, बापू को। और अभी हम जहाँ पर रुके हैं वो माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा सेतु अन्य क्षेत्र और विश्राम का भी है रात्रि का, और जो कि जियो और पार्टी में स्थित है गुजरात में। और ये आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। ये दोनों बच्चे लोग हैं, ये बहुत ही मेहनत करते हैं, परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। माँ इन पर कृपा बना रखे। नर्मदे हर, क्योंकि इन लोगों को मैं सुबह से देख रहा हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। बढ़िया बच्चे, क्या नाम है तेरा? सोहिल। सोहेल। और तेरा बेटा? कौशिक। कौशिक। ये जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे माँ की कृपा से, क्योंकि इस उम्र में इतनी सेवा कर रहे हैं तो आगे चल के क्या क्या करेंगे आप ही जानते हो। नर्मदे हर। महाराज जी को बुखार आ गया है, इसलिए यहीं पे रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और ये आश्रमशाला है, देखिए ये लोग किस प्रकार सेवा करते हैं। ये कूलर रखा है। और बाबूजी पहली बार खुला है ना ये आश्रम? पहली साल है, बहुत ही अच्छी सेवा मिल रही है। और ये देखिए एक किचन है आश्रम की, यहाँ पर सब कुछ बनता है, रोटी दाल वगैरह, और क्या बोलते हैं चावल मिलते हैं, खिचड़ी मिलती है। और इधर इन
साउंड वगैरह रखी हुई हैं। और इस साइड ये पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर नहा धो लो। और ये क्या कपास बोला बुआ हुआ है ना, कपास। इधर ये कपास बुआ हुआ है। और ये वो केले वगैरह रखे हुए हैं। हाँ, वो थोड़े कच्चे हैं। और ये देखिए नाश्ते पानी, कोई भी अगर भूखा आता है तो उसके लाने नाश्ता की व्यवस्था की जाती है। इसको क्या बोलते हैं? अपने मुरमुरे, नमकीन के मुरमुरे। हाँ, पूरी टंकी भरी हुई रखी हुई, क्योंकि कोई भी परिक्रमावासी आता है ना भूखा, तो उसको महाराज जी खिला देते हैं। बाल भोग इसको महाराज जी आपका नाम तो बता दो, क्या है? मेरा नाम लाला है। लाला, महाराज जी का नाम लाला है, जो बहुत ही अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं इस समय। और इस साइड जो शनिदेव का मंदिर है, महाराज जी इस मंदिर का नाम क्या है? शनिदेव है ना, शनिदेव महाराज जी का मंदिर है, कुंभेश्वर शनिदेव मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हाँ, और जिसका नाम नर्मदा पुराण में है। नर्मदा पुराण में माँ नर्मदा जी का ही मंदिर है। और इधर इस साइड ही आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन होंगे, जिसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। और वो सड़क मार्ग गया, उधर से 1 किलोमीटर अंदर की ओर जाना पड़ेगा मंदिर के लाने इस साइड। नर्मदे यार। रात्रि को भोजन प्रसादी करने के बाद यहीं पर विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम सब लोग भोजन प्रसादी बना रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी। 2 जनों को पाना नहीं है, तुम 2 जनों को। किनको? वे 2 जने बैठे। वो हाँ जी, 2 जने खाते। ठीक है, जाओ। ठीक है, अब हम काम चालू कर रहे हैं। हाँ काम। ये प्रसादी का काम चालू। ये आटा इटता हुआ और हम जा रहे हैं पानी भरने। तुम देगी सही हाल भरा भरा खाके। चलो भाई काम चालू करो तुम तो। आटा गूंथती हुई माँ जी सेवा करती हुई परिक्रमा वासियों के लाने आटा गूंथती हुई। और इसके बाद रोटियां सेकी जाएंगी। और सभी महाराज जी नर्मदे हर। भैया जी नर्मदे हर। ये भैया जी हैं जो सेवा प्रदान कर रहे हैं। महाराज जी आप कब से कर रहे हैं सेवा प्रदान? ये 2 महीना हुआ। अच्छा, अभी नया चालू किया है। और अब मैया चलाएगी तब तक चलेगा। जी जी बिल्कुल, माई की कृपा बनी रहे। माई की कृपा है, आप जैसे आते हैं सबका आशीर्वाद मिलता रहे तो मैया चलाएगी। भैया का सपोर्ट करें जरूर से जरूर, क्योंकि वो इतना अन्नदान करते हैं लोगों के लिए। आप यहाँ से गुजरते हो तो उनकी जो भी बने, मतलब आपकी तरफ से वो दें, जरूर नहीं है, जितना भी बने आपकी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक ही रोटले में फर गए थे। माँ जी रोटी पकाती हुई। इसको माई को दे दो, चेपिया है। कच्ची मत रख देना। हो गया। नर्मदे हर बस। सब्जी तो कहीं डाली जाएगी, धीरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नर्मदे यार। बस महाराज जी यार मित्रों, आज थोड़ा सा बुखार आ गया था। हम सोने जा रहे हैं। शुभ रात्रि, सुबह मिलते हैं। नर्मदे यार मित्रों, सुबह हो चुकी है और 5:30 बज चुके हैं और हम लोग उठ चुके हैं।